कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग जब कमरे में दाखिल होते हैं तो बिना कुछ बोले माहौल बदल जाता है। लोग उनकी तरफ खींच जाते हैं। उनकी मौजूदगी में एक अलग एनर्जी होती है। ना वो ज्यादा बोलते हैं, ना दिखावा करते हैं। बस उनकी शांति, उनकी आत्मविश्वास भरी चाल कह देती है, ये व्यक्ति अलग है। वो न जरूरत से ज्यादा हंसते हैं, न हर बात में रिएक्ट करते हैं। उनके भीतर एक संतुलन, एक सुकून, एक साफ दृष्टि होती है। यही होता है अल्फा माइंडसेट। अल्फा होना किसी पर हुकूमत करना नहीं है। अल्फा होना मतलब खुद पर काबू रखना, अपने मन, अपनी भावनाओं और अपने फैसलों पर कंट्रोल रखना। अल्फा वो नहीं जो दूसरों पर राज करे, बल्कि वो जो खुद पर राज करे। एक अल्फा व्यक्ति को लोगों की स्वीकृति नहीं चाहिए, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा है। वो वैलिडेशन नहीं खोजता, वो डायरेक्शन बनाता है। वो शांति से सुनता है, क्योंकि उसे पता है कि समझना बोलने से ज्यादा ताकतवर होता है। वो भी डरता है, लेकिन डर को पहचान कर उसे जीतना जानता है, क्योंकि उसके लिए डर कोई रुकावट नहीं, एक परीक्षा है। एक अल्फा जानता है लोगों की राय बदल सकती है, हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन अगर मन स्थिर है तो कुछ भी असंभव नहीं। वो किसी और से बेहतर बनने की कोशिश नहीं करता, वो बस कल के अपने आप से बेहतर बनना चाहता है। अल्फा डजंट चेस, ही अट्रैक्ट्स। अल्फा डजंट रिएक्ट, ही रिस्पॉन्ड्स। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि अल्फा बनने के लिए तुम्हें किसी को हराना पड़ेगा, तो नहीं, तुम्हें हराना है अपने भीतर के डर, आलस्य और असुरक्षा को, क्योंकि असली जीत वहीं से शुरू होती है, जहां तुम खुद को जीत लेते हो। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अल्फा का दिमाग कैसे सोचता है, कैसे वो हर स्थिति में शांत और केंद्रित रहता है। हर इंसान के भीतर दो आवाजें चलती रहती हैं। एक कहती है सब तेरे खिलाफ है, ये दूसरी कहती है नहीं, तू संभाल सकता है। अल्फा व्यक्ति इन दोनों आवाजों में फर्क समझता है। वो हर स्थिति में पहली आवाज को शांत करता है और दूसरी आवाज को मजबूत, क्योंकि उसे पता है जीवन में जीत उस पल से शुरू होती है जब तुम रिएक्ट करना छोड़ देते हो और रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हो। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो साधारण व्यक्ति तुरंत फट पड़ता है, लेकिन अल्फा वो रुकता है, सांस लेता है और सोचता है इस पल में मेरी प्रतिक्रिया मुझे कहां ले जाएगी। वो जानता है गुस्सा दिखाना ताकत नहीं है, ताकत है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। The real power is not in control over others, but in control over your own emotions. अल्फा व्यक्ति हर घटना को सीखने का अवसर मानता है। अगर कोई गलती हो गई, वो ब्लेम नहीं करता, वो खुद से कहता है ये मेरे कारण हुआ है और मैं इसे सुधार सकता हूँ। यही सोच उसे बाकियों से अलग बनाती है। जहां लोग विक्टिम माइंडसेट में फंसे रहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडसेट में जीता है। वो शिकायत नहीं करता कि दुनिया कैसी है, वो सोचता है मैं इस दुनिया में क्या जोड़ सकता हूँ। Alpha doesn't think what the world owes him, he thinks what he owes to the world. अल्फा व्यक्ति अपने विचारों का आर्किटेक्ट होता है। वो जानता है कि दिमाग वही बनाता है जिसे हम बार बार सोचते हैं। अगर तुम हर दिन ये सोचो कि मैं हार रहा हूं, मैं कमजोर हूं, तो तुम्हारा मन उसी हकीकत को बनाने लगेगा। लेकिन अगर तुम सोचो मैं संभल सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में बढ़ेगा। यही है अल्फा थिंकिंग, अपनी सोच को अपने लक्ष्य के हिसाब से प्रोग्राम करना। अल्फा जानता है हर विचार एक बीज है। अगर वो डर, शक या गुस्से के बीज बोएगा तो उसके भीतर वही उगेगा, लेकिन अगर वो आत्मविश्वास, धैर्य और दृढ़ता के बीज बोएगा तो उसका जीवन भी वैसा ही फलेगा। Your mind is a garden. Your thoughts are the seeds. You choose what you grow. वो भी गिरता है, वो भी गलतियां करता है, लेकिन फर्क ये है कि वो गलती दोबारा नहीं दोहराता, क्योंकि उसके लिए हर असफलता एक सिग्नल है, ना कि सजा। वो ठहर कर सोचता है इससे मैं क्या सीख सकता हूं, और यही सोच उसे आगे बढ़ाती है। अल्फा व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है, क्योंकि उसे अपने नियंत्रण पर भरोसा है। वो अपनी भावनाओं का मालिक है, हालात का नहीं। उसकी सोच का केंद्र है मैं बदल नहीं सकता जो बाहर है, लेकिन मैं बदल सकता हूं जो अंदर है। और जब अंदर बदल जाता है तो बाहर सब कुछ अपने आप बदल जाता है। तो याद रखो, अल्फा होना कोई स्थिति नहीं, ये एक मानसिक अवस्था है। एक तरीका है सोचने का, एक तरीका है देखने का। जब तुम रिएक्ट करना छोड़कर रिस्पॉन्ड करना सीख जाओगे तो तुम सिर्फ दुनिया नहीं बदलोगे, अपना भाग्य भी बदल दोगे। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कैसे एक अल्फा अपनी भावनाओं पर काबू रखता है।
क्योंकि असली ताकत दिल और दिमाग के संतुलन में छिपी है। कभी गौर किया है, हमारी भावनाएं हमें इंसान बनाती हैं। प्यार, गुस्सा, डर, उम्मीद, यही तो हमें महसूस कराते हैं कि हम जिंदा हैं। लेकिन यही भावनाएं कई बार हमें तोड़ भी देती हैं। गुस्से में लिया गया एक फैसला, डर में छोड़ा गया एक मौका, या ईर्ष्या में बोला गया एक शब्द कभी कभी जिंदगी की दिशा बदल देता है। अल्फा व्यक्ति ये समझता है, वो जानता है कि भावनाएं दुश्मन नहीं है, बस अगर उन पर कंट्रोल न हो तो वही हमें कंट्रोल कर लेती हैं। भावनाएं हवा की तरह हैं, जब तक वो तुम्हारे भीतर चलती हैं तुम जिंदा रहते हो, लेकिन जब वही तूफान बन जाए तो सब कुछ उखाड़ देती हैं। अल्फा व्यक्ति अपनी भावनाओं का मालिक होता है, गुलाम नहीं। जब कोई उसे उकसाता है वो जवाब देने से पहले सोचता है, क्योंकि उसे पता है अगर मैंने अपनी प्रतिक्रिया खो दी तो मैं अपनी शक्ति खो दूंगा। वो गुस्से को दबाता नहीं बल्कि उसे दिशा देता है। वो डर को नकारता नहीं बल्कि उसे तैयारी में बदल देता है। वो ईर्ष्या को मिटाता नहीं बल्कि उसे प्रेरणा में बदल देता है। जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वो किसी चीज में लीड नहीं कर सकता। हर दिन उसके भीतर लड़ाई चलती है, भावनाओं और समझदारी के बीच, लेकिन वो हर बार सोचता है, क्या ये प्रतिक्रिया मेरे नियंत्रण में है या मैं बस एक आदत को निभा रहा हूं। वो जानता है हर रिएक्शन से पहले एक पल होता है, एक छोटा सा स्पेस जहां वो चुन सकता है कैसे रिस्पॉन्ड करना है। यही स्पेस उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। वो अपने दिमाग को हर दिन ट्रेंड करता है। वो ध्यान करता है ताकि शोर में भी सन्नाटा सुन सके। वो जर्नलिंग करता है ताकि अपने विचारों का आईना देख सके। और वो साइलेंस में बैठता है क्योंकि वहीं उसे अपने मन की असली आवाज सुनाई देती है। मेडिटेशन इज नॉट एस्केपिंग रियलिटी, इट्स मास्टरिंग योर इनर वर्ल्ड। कभी कभी वो गुस्से में होता है लेकिन जवाब नहीं देता। कभी दिल टूटता है लेकिन शिकायत नहीं करता, क्योंकि वो जानता है इमोशनली स्टेबल व्यक्ति ही मेंटली पावरफुल बन सकता है। वो हर भावना को ऑब्जर्वर की तरह देखता है, जैसे कोई लहर आकर जाती है। वो जानता है यह भी बीत जाएगी। एक अल्फा हर सुबह खुद से एक सवाल करता है, क्या मैं आज अपने मन पर राज कर सका? अगर जवाब हाँ है तो वही उसकी जीत है, क्योंकि असली ताकत मसल्स में नहीं होती, वो होती है मन के नियंत्रण में। Master your emotions and you master your destiny। तो अगर तुम अल्फा बनना चाहते हो तो अपनी भावनाओं से भागो मत, उन्हें समझो, महसूस करो और फिर उन्हें दिशा दो। क्योंकि जब तुम अपने दिल को संभाल लेते हो तो दुनिया का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक अल्फा व्यक्ति कैसे लेता है अपने फैसले, बिना डर, बिना शक, सिर्फ स्पष्टता के साथ। हर इंसान के जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जहां उसे दो रास्तों में से एक चुनना होता है, एक आसान, दूसरा सही, एक सुरक्षित, दूसरा साहसी, और यही पल तय करता है वो कौन बनेगा। अल्फा व्यक्ति फैसला करने से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है गलती करने से ज्यादा खतरनाक है कुछ न करना। वो समझता है अगर मैं गलत फैसला भी लूं तो कम से कम कुछ सीखूंगा, लेकिन अगर मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं वही रह जाऊंगा जहां आज हूं। अल्फा व्यक्ति किसी भी निर्णय से पहले सोचता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। वो डेटा देखता है, स्थिति समझता है, लोगों की राय सुनता है, लेकिन आखिरी निर्णय खुद की अंतरात्मा से लेता है। Alpha doesn't wait for permission, he creates direction। वो जानता है दुनिया में हर किसी को खुश करना नामुमकिन है, इसलिए वो अप्रूवल नहीं ढूंढता, वो क्लैरिटी ढूंढता है। उसका मंत्र है क्लैरिटी ओवर कंफ्यूजन। जब वो किसी चीज का फैसला करता है तो फिर पीछे नहीं देखता, वो एक्शन लेता है, क्योंकि उसे भरोसा है सही दिशा हमेशा एक्शन से बनती है, सवालों से नहीं। वो ये नहीं सोचता अगर मैं हार गया तो, वो सोचता है अगर मैंने कोशिश नहीं की तो। Courage doesn't mean you have no fear, it means you act despite fear। अल्फा व्यक्ति जानता है हर निर्णय, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके भविष्य की दिशा बदल सकता है, इसलिए वो हर फैसले में इंटेंशन रखता है। वो जल्दबाजी में नहीं पर हिचकिचाहट में भी नहीं जीता। कई लोग जीवन भर सोचते रहते हैं, मैं क्या करूं, मैं तैयार नहीं हूं, पर अल्फा जानता है कोई भी 100% तैयार नहीं होता। वो कहता है शुरू करो, रास्ता खुद बन जाएगा। वो दुनिया की राय से नहीं डरता, क्योंकि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है। The loudest voice is not outside, it's the one inside you। वो मानता है हर फैसला एक कदम है और हर कदम दिशा बनाता है। अगर रास्ता गलत निकले भी तो वो उसे मोड़ सकता है, क्योंकि दिशा उसके हाथ में है। वो दूसरों की सोच का इंतजार नहीं करता,
वो खुद अपनी दिशा बनाता है। हर अल्फा के जीवन में एक समय आता है जब वो अकेला खड़ा होता है, सबकी राय उसके खिलाफ होती है, पर फिर भी वो वही करता है जो उसे भीतर से सही लगता है, क्योंकि वो जानता है सच्चा नेतृत्व वही है जहां तुम दूसरों को नहीं, अपने डर को लीड करते हो। अ वीक माइंड सीक्स अप्रूवल, अ स्ट्रॉन्ग माइंड सीक्स ट्रूथ। तो याद रखो, हर बार जब तुम निर्णय लेते हो, तुम अपने भविष्य की दिशा चुनते हो। भले रास्ता कठिन हो, पर अगर वो तुम्हारे दिल से निकला है तो वही सही रास्ता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक अल्फा रिश्तों और समाज में कैसे जीता है, कैसे वो अपनी ऊर्जा से दूसरों को प्रेरित करता है बिना किसी दिखावे के। कुछ लोग कमरे में आते हैं और बिना कुछ कहे उनकी मौजूदगी सबका ध्यान खींच लेती है। ना वो जोर से बोलते हैं, ना किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, फिर भी लोग उनकी ओर खिंच जाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा में विश्वास, स्थिरता और सम्मान की खुशबू होती है। यही फर्क है एक साधारण इंसान और एक अल्फा में। अल्फा का आत्मविश्वास उसकी बातों में नहीं, उसकी मौन में झलकता है। वो जब बोलता है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ कहना है, बल्कि इसलिए कि कुछ कहना जरूरी है। अल्फा एनर्जी इज साइलेंट, नॉट लाउड। वो हर इंसान को सम्मान देता है, क्योंकि वो जानता है सम्मान मांगने से नहीं, देने से बढ़ता है। वो दूसरों को नीचे दिखाकर बड़ा नहीं बनता, बल्कि उन्हें ऊपर उठाकर अपना स्तर दिखाता है। वो कंपटीशन में नहीं पड़ता, क्योंकि वो समझता है हर इंसान का रास्ता अलग है। Alpha doesn't compete with others, he competes with his yesterday self. जब कोई उसे इग्नोर करे, वो रिएक्ट नहीं करता। जब कोई उसकी आलोचना करे, वो जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे अप्रूवल नहीं चाहिए। उसे पता है लोगों की राय पल भर की है, लेकिन मेरा कैरेक्टर हमेशा का। अल्फा व्यक्ति लोगों के साथ व्यवहार में संतुलन रखता है। वो जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं, क्योंकि वो सुनना जानता है। वो किसी से डोमिनेंस नहीं दिखाता, क्योंकि वो पहले से ही खुद पर काबू रखता है। उसके शब्दों में नरमी होती है, पर उसकी नजर में दृढ़ता होती है। उसका हैंडशेक शांत होता है, पर भीतर की ऊर्जा पर्वत जैसी स्थिर। वो जानता है कि दूसरों को समझने के लिए सिर्फ कान नहीं, दिल चाहिए। इसलिए वो सुनता है, और जब बोलता है तो सामने वाला खुद को सुना हुआ महसूस करता है। People don't follow the loudest person, they follow the most grounded one. वो हर रिश्ते में एक बात याद रखता है, मुझे हर किसी से प्यार नहीं मिल सकता, लेकिन मैं हर किसी को सम्मान जरूर दे सकता हूँ। और यही उसे अलग बनाता है। वो रिश्तों में कंट्रोल नहीं ढूंढता, वो कनेक्शन ढूंढता है। अल्फा व्यक्ति दूसरों से नहीं, अपने रिफ्लेक्शन से मुकाबला करता है। वो खुद से पूछता है, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर इंसान बना? अगर हाँ, तो वही उसकी जीत है। वो किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि प्रेरित करने में आनंद पाता है। वो किसी को पीछे छोड़ने में नहीं, बल्कि साथ लेकर आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। Alpha doesn't build walls, he builds bridges. तो अगर तुम अल्फा बनना चाहते हो, तो अपनी ताकत दूसरों को डराने में मत लगाओ, उसे इस्तेमाल करो, उन्हें ऊपर उठाने में, उन्हें प्रेरित करने में, क्योंकि असली अल्फा वही है जो अकेले चमकता नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी चमकने की वजह देता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक अल्फा व्यक्ति कैसे अपने जीवन में अनुशासन, ध्यान और ग्रोथ को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। हर महान इंसान की जिंदगी के पीछे एक चीज कॉमन होती है, अनुशासन, डिसिप्लिन। कई लोग सोचते हैं मोटिवेशन से काम चलता है, लेकिन अल्फा जानता है मोटिवेशन आग लगाती है, अनुशासन उसे जलाए रखता है। अल्फा व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत भीड़ की तरह नहीं करता। वो जानता है कि सुबह उसके पूरे दिन की दिशा तय करती है। वो मोबाइल नहीं उठाता, वो अपने माइंड को उठाता है। वो पहले खुद से जुड़ता है, अपने विचारों से, अपने लक्ष्य से। Alpha doesn't chase the day, he designs it. वो ध्यान, मेडिटेशन को लग्जरी नहीं मानता, बल्कि जरूरत मानता है, क्योंकि वो जानता है जो अंदर शांत है, वो बाहर के तूफानों को भी झेल सकता है। ध्यान उसे दो बातें सिखाता है, धैर्य और स्पष्टता। जब बाकी लोग सोच में उलझे रहते हैं, अल्फा क्लैरिटी से कदम बढ़ाता है। वो कंसिस्टेंसी का मतलब समझता है। उसे इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं चाहिए, उसे इनर मास्टरी चाहिए। हर दिन छोटे छोटे कामों में वो अपना ध्यान लगाता है, जैसे शरीर को ट्रेन करना, मन को शांत रखना और आत्मा को मजबूत बनाना। डिसिप्लिन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। अल्फा व्यक्ति एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता, वो खुद से सवाल करता है, अगर नहीं मैं तो कौन? अगर अभी नहीं तो कब? उसकी दिनचर्या सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं, बल्कि शांति और शक्ति के संतुलन के लिए होती है। वो काम करता है क्योंकि उसे दिखाना नहीं,
बल्कि बनना है। वो दौड़ता नहीं, वो चलता है, लेकिन रुकता नहीं। अल्फा जानता है कि ग्रोथ सिर्फ सफलता नहीं है। ग्रोथ मतलब हर दिन थोड़ा और ईमानदार बनना, थोड़ा और शांत, थोड़ा और समझदार। वो गिरता है लेकिन टूटा नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर की आवाज कहती है, यह भी एक लेसन था। Every fall is a test of your focus, not your failure. वो हर दिन अपने अंदर के बीज को सींचता है। वो जानता है कि एक पेड़ बनने में समय लगता है, लेकिन जड़ें गहरी हों तो तूफान भी नुकसान नहीं कर सकते। इसीलिए वो शॉर्ट टर्म खुशी नहीं, लॉन्ग टर्म मास्टरी चुनता है। वो जानता है ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत हैं, पर दिशा सिर्फ एक होती है। वो खुद से ये 3 सवाल रोज पूछता है। पहला, क्या मैंने आज अपने मन को शांत रखा? दूसरा, क्या मैंने अपने शरीर को मजबूत किया? तीसरा, क्या मैंने अपने उद्देश्य के करीब कदम बढ़ाया? अगर तीनों का जवाब हाँ है तो उसके लिए वही असली जीत है। Alpha grows in silence while others seek validation. अनुशासन उसे परफेक्ट नहीं बनाता, बल्कि सच्चा बनाता है, क्योंकि वो जानता है जीवन की असली ताकत ये नहीं कि हम कितना जानते हैं, बल्कि ये है कि हम कितना करते हैं। नरेशन क्यू, काम ग्राउंडिंग वॉइस। और अब जब एक अल्फा अपने मन, विचार, रिश्ते और अनुशासन पर काबू पा लेता है तो उसकी जिंदगी में आता है सबसे ऊंचा स्तर, लीडरशिप और विरासत। लीडरशिप लेगेसी। अल्फा व्यक्ति जानता है एक दिन उसका नाम मिट जाएगा, पर उसका असर लोगों के दिलों में रह जाएगा। वो अपने लिए नहीं जीता, वो अपने मिशन के लिए जीता है। वो समझता है कि असली लीडरशिप कुर्सी या पोजीशन से नहीं आती, बल्कि जिम्मेदारी से आती है। वो कहता है, मैं चाहता हूं कि मेरे होने से किसी की जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। True leadership is not about being in charge, it's about taking care of those in your charge. वो दूसरों को आदेश नहीं देता, वो उन्हें दिशा दिखाता है। वो सबको पीछे नहीं छोड़ता, बल्कि रास्ता बनाता है ताकि बाकी भी चल सकें। क्योंकि वो जानता है अगर अकेले जीतना ही सफलता है तो दुनिया हार रही है। अल्फा व्यक्ति अपनी टीम, परिवार और समाज के लिए एक आईना होता है। लोग उसे देखकर सीखते हैं कैसे कठिनाइयों में भी संतुलन बनाए रखा जाए। वो सिखाता है लीडर वो नहीं जो सामने खड़ा हो, बल्कि वो जो पीछे से सबको आगे बढ़ाता है। A true alpha creates more alphas. अल्फा की विरासत, लेगेसी, धन, शोहरत या ताली नहीं होती। उसकी विरासत वो लोग हैं जिनके जीवन में उसने उजाला फैलाया। वो हर किसी में एक स्पार्क छोड़ जाता है, एक प्रेरणा, एक विश्वास कि मैं भी अपने जीवन का लीडर बन सकता हूँ। वो जानता है दुनिया उसे याद रखे या नहीं, लेकिन उसकी सोच, उसकी ऊर्जा, उसका असर लोगों के कर्मों में जिंदा रहेगा। Legends don't die, they multiply through the lives they touch. तो अगर तुम सच में अल्फा बनना चाहते हो तो दूसरों को हराने की नहीं, खुद को जीतने की कोशिश करो। अपना अहंकार नहीं, अपना उद्देश्य बड़ा करो। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो, थोड़ा और सच्चा, थोड़ा और शांत। नरेशन क्यू, जेंटल फाइनल वॉइस। क्योंकि अल्फा होना एक स्टेटस नहीं, एक जर्नी है, जहां मंजिल नहीं, हर कदम मायने रखता है। Be the calm in the chaos. Be the light in the dark. Be the alpha, not above others, but beyond yourself. अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करे तो इसे अपने किसी दोस्त तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि एक असली अल्फा वही है जो सिर्फ खुद नहीं, दूसरों को भी जागरूक करता है।